हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स। सबसे पहले कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स जानने के पहले हम जान लेते हैं वर्ब्स। वर्ब्स में आप जानते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब्स होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो फाइनाइट वर्ब में एक होती है लेक्सिकल वर्ब्स, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब में जो होता है उसमें एक रेगुलर वर्ब्स होती है जो बेस फॉर्म होता है। हमारा बेस फॉर्म एक होता है रेगुलर में और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होती है वो होती है जैसे कि कोई बेस फॉर्म है, कोई मेन वर्ब की प्रथम अवस्था है, उसमें सेकेंड फॉर्म हमको बनाना है, उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। तो उसमें डी या ईडी या आईईडी जोड़ करके उसकी सेकेंड अवस्था अर्थात सिंपल पास्ट, उसकी थर्ड अवस्था अर्थात पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्ले है, प्ले में ईडी जोड़ करके आपने प्लेड बना दिया, ठीक है। तो प्ले में आपने ईडी जोड़ करके प्लेड बना दिया। उसी तरीके से और सारी जैसे वर्ब है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय में आपने ईडी जोड़ करके डिस्ट्रॉयड बना दिया। तो इस तरीके से सेकेंड अवस्था और थर्ड अवस्था बनाई जाती हैं। लेकिन जिस वर्ब्स में डी या ईडी जुड़ करके उसका सिंपल पास्ट नहीं बनाया जा सकता और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाया जा सकता, उसी वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और उसी इर्रेगुलर वर्ब्स को कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स भी कहते हैं, जो आपके सामने है। चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे कि आप देख रहे हैं एराइज। एराइज मतलब होता है उठना, इसका सेकंड फॉर्म है एरोज, थर्ड फॉर्म है एराइजन। अर्थात इसमें क्या है कि एराइज में देखो ई या ईडी लग करके सेकेंड अवस्था या थर्ड अवस्था नहीं बन रही है, सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं बन रहा है, बल्कि कुछ अलग ही विभिन्न तरीके से बन रहा है, ठीक है। बिड माने होता है बोली लगाना, बिड का सेकेंड फॉर्म है बिड, थर्ड फॉर्म है बिड। तीनों अर्थात इसकी तीनों जो अवस्थाएं हैं, तीनों जो फॉर्म्स हैं वो बिड 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 ही है। लेकिन जब बिड का अर्थ बोली लगाना हो अर्थात किसी चीज़ को नीलामी करना हो तो बिड 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 ही चलता है। लेकिन अगर बिड का मतलब होता है अलविदा कहना तो उसका सेकेंड फॉर्म होता है बेड और थर्ड फॉर्म होता है बिडेन, ठीक है। फिर है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है दृढ़ता से पालन करना या मान लेना, इसका सेकेंड अवस्था है एबोर्ड, थर्ड अवस्था है एबॉर्ड या फिर एबाइडेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है अवेक। अवेक का मतलब होता है जगाना या सक्रिय होना, इसका सेकेंड अवस्था है अवोक, थर्ड अवस्था है अवोकिन, ठीक है डियर। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स की पूरी सीरीज लेकर आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लगातार चलेगा। तो आपको और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।